अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज मैं आपसे कुछ ज़िंदगी के सिनेरियोज़ डिस्कस करना चाहती हूँ। डिफरेंट हर्डल्स आती हैं, कुछ अपडेट्स मीन्स टू हमारे कुछ न्यू एडिटिंग टूल्स हैं लाइक AI tool. AI tool is basically enhancing point. Now the AI tool is a IT related tool. बेसिकली ये बहुत पुराना टूल था, लेकिन जो फोकसली अब ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है। इट्स एग्जांपल ऑफ मे बी आपने स्काइप का नाम तो सुना होगा, बहुत पुराना वर्जन। स्काइप में कुछ वर्जन आते रहे, उसमें कुछ एक स्पेसिफिकेशन टूल हुआ करते थे। अब आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल दे सकती हूँ। ज़िंदगी की लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अब प्रॉब्लम्स को फेस करना आपको यही चीज़ें सिखाती हैं। सिनेरियोज़, डिफरेंट सिनेरियोज़ पे फोकस कैसे किया जाता है। मीन्स कि अगर आप कोई गेम खेलते हैं या कोई टूल्स यूज़ करना शुरू करते हैं, उसके लिए आपको कुछ रूल्स और स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। सेम एज़ इट इज़ कुछ IT टूल्स जो कि अब बहुत ज़्यादा फोकस हो रहेंगे। एक राइटिंग टाइम हुआ करता था तालीम और तरबियत के साथ। मीन्स तालीम, एजुकेशंस हमारे बहुत आगे चलेगी, तरबियत थोड़ी सी अभी पीछे है। स्पेसिफिकेशंस, रूल्स फॉलो करना, एथिक्स, मैनर्स थोड़े अभी पीछे हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक एनहांसिंग पॉइंट साथ आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़े से बेहतर होते जा रहे हैं। अब जब फोकस किया जाता है किसी चीज़ पे, हर्डल्स पे ख़ास तौर पे, तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फोकस बेसिकली एक सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स होता है। जब आप किसी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपके लिए कुछ हर्डल्स आती हैं, लेकिन आपको उसको फोकसली सॉल्व करना पड़ता है। मीन्स कुछ IQ लेवल्स की गेम्स IT हमेशा यूज़ करती रही है, और एग्जैक्टली उस पर वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हीं से आपका व्यू ऑफ विजन, योर विजन क्लियर होता है कि आपका एक विजन जो है उसकी तरफ पॉइंट फोकस ज़्यादा होता है। सेम एज़ इट इज़ आपसे एक टूल्स की बात कर रही हूँ, स्काइप की। स्काइप में एक स्पेसिफिकेशन टूल हुआ करता था स्क्रीन शेयरिंग का। उस वक़्त इतना ज़्यादा इन्हेंसिंग पॉइंट नहीं था, उस चीज़ का यूज़ ज़्यादा नहीं था। एक ऑफिस में काम हो रहा है तो दूसरे ऑफिस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर कोई एक पर्सन वहाँ पे एब्सेंट है या कुछ चीज़ें उससे शेयर नहीं की जा रही या वो नहीं कर सकता डिस्टेंस की वजह से, तो उसका कम्युनिकेशन उसके साथ किया जाता था एज अ स्क्रीन शूट। जिस तरह अब हमने स्क्रीन शूटिंग का शुरू कर दिया है, अब नेक्स्ट में वही फीचर्स इन्हेंस होते जा रहे हैं। सेम उसी का एक आर्टिकल आया टीम व्यूवर, वो भी अब पुराना हो गया है। अब उसका एक नया एक वर्जन आया है, न्यू एक टूल आया है एनीटास्क। एनीटास्क का मैं थोड़ा सा आपसे इसका डिस्कस करना चाहूँगी। एनीटास्क एक वर्जन है, सेम एज इट इज़ एनी टूल्स की तरह। एनी टूल्स जो इस्तेमाल किया जाता था, टीम व्यूवर था, स्काइप में शेयरिंग का एक टूल था, जिसको उन्होंने सेपरेशन करके एक पॉइंट में क्लियर करना शुरू कर दिया। अब ये वाला जो है सिस्टम मेरा है, मैं लैपटॉप पे बैठी काम कर रही हूँ, मेरा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है।
मीन्स कि मैं 1 से 3 सिस्टम्स में इजीली वर्किंग कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास मेरे सिस्टम में फ़ाइल नहीं है तो मैं वहाँ से कलेक्ट कर सकती हूँ। एनी हाउ, अब एक डॉस पे किया जाता था पूरी जो विंडो क्रिएटिंग होती थी, एक डॉस पे बेस करती थी। अब उसकी एक और न्यू वर्जन आ गया है, डॉस बॉक्स। मीन्स एक और एनहांसिंग पॉइंट, वर्जन वही, हिस्ट्री वही, रे वही, रिसोर्सेज वही चलते हैं। नेक्स्ट में कुछ वर्जन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, फोकस, मेन वर्जन। एग्जैक्टली कुछ कंपनीज अपने आप को मेंटेन और इनहेंस करने के लिए ये पॉइंट्स निकालते रहते हैं अपनी सिमिलैरिटीज़ के लिए, कि सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए इस चीज़ में। आप अगर एक टूल इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरे टूल्स को इस्तेमाल ना किया जाए, स्पेसिफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी को फोकस करके वर्किंग की जाए। एग्जैक्टली एक पॉइंट है छोटा सा, एक चेस का। मीन्स मैंने चेस बोर्ड का थोड़ा सा कोडिंग की थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे इस चीज़ से सीखने को मिला कि जब आप कोई चीज़ को वर्जन के तौर पे, मैंने ये कोड थोड़ा सा बनाया, ठीक है, एक ये HTML कोड है और ये CSS का कोड है। एग्जैक्टली ये दोनों वर्किंग करके, रन डिबगिंग करके एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाते हैं जो प्लेयर में बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्किंग होती है, कार्ड चल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता, हमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली यही बेस वर्किंग होती है, जो आप कर सकते हैं या जो आपसे नहीं की जा सकती। टूल्स बहुत सारे होते हैं, उनका वीएन क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जिस तरह देखें, मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा और मैंने पता नहीं कितनी बार इसको चलाया हुआ है, नेक्स्ट में कुछ हर्डल्स, कुछ डिफरेंट हर्डल्स। एग्जैक्टली यही हमारी जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उसी को फेस करना पड़ता है हम लोगों को। ओके now your show will be this one. Exactly. Okay, I want to discuss something is here. यहाँ पे एक क्वीन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पावर्स होती हैं, पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसको सेव करने के लिए इर्द गिर्द के रिसोर्सेज इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मीन्स कि आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों को आपको फोकस करने के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे उसी के साथ फॉलो अप में रहते हैं। ठीक है, एक AI टूल जो है वो इसी की बेस पे काम कर रहा है, जिसको इस वक्त इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम हासिल है। एग्जैक्टली उसके रूल्स कुछ डिफरेंट हैं, कुछ डिफरेंट रूल्स फॉलो कर रहा है, स्पेसिफिकेशंस आता है, सिंप्लीफिकेशंस आता है, इस इंसान को यूज़ करना आता है, वो जी अपडेट है। एग्जैक्टली अपडेट होना है, लेकिन रूल्स को फॉलो करके मेंटेनेंस में लेके फिर ही चलना है। जैसे अगर क्वीन है, क्वीन अगर वर्किंग करे, क्वीन वर्किंग नहीं करती है, क्वीन सिर्फ फॉलो को कॉल करती है। मीन्स कि अगर उसको सेफ्टी चाहिए, ये हमारा विजन होता है। एंड सेकेंडली किंग के पास कोई पावर, यानी कि मीन्स वो प्राइसलेस
थिंक होती है। एग्जैक्टली इसकी पावर ये होती है जैसे कि आप एक वर्ड को डिटर्मिनेशन पॉइंट हमारा वो होता है कि अगर आप उसको फोकस करके वर्किंग में ला रहे हो तो वो ठीक है, अदरवाइज़ एक नाइट होता है जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका डिसीजन मेकिंग वो ज़्यादा होता है, तो फर्स्टली उसको फोकस किया जाता है। नेक्स्टली कुछ चीज़ें यहाँ से जब आपके एक फोकस किया जाएगा तो बेसिकली थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा चीज़ों में फोकस करता है, जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा एक गेम का व्यू दिखाना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से करी जाती है। मतलब ज़िंदगी में हालात के ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। ये देखें चल रहा है, और क्या चल रहा है, स्पेसिफिकेशंस चल रही हैं, कोई एक दूसरे का पॉइंट नहीं ले पाएगा। और किसको सेव किया जा रहा है, एक क्वीन, एक सिंपल क्वीन, एक क्वीन को हम लोग डिस्कवर कर रहे होते हैं, इसको फोकस किया जा रहा है। आप देख लें नेक्स्ट में यही वर्किंग रहेगी। बस हमारी लाइफ का सर्कल्स ये चीज़ें हैं, और ये एआई टूल्स का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यूज़ अब ये हैं। वर्किंग में आता है आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं सिर्फ। एग्जैक्टली ये दौर अब इस चीज़ का है। आपको एक फोकस तक आप एक चीज़ पे फोकस नहीं करते, आपकी गेम मेजरिंग पॉइंट से बहुत दूर चली जाती है। आपको नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ें इस तरीके से हो सकती थी, पॉइंट्स क्लियर हो रहे होते हैं, साथ साथ पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, पता चल रहा है कौन सी ज़िंदगी में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। मीन्स कि आपको मेकिंग डिसीजन और फोकसिंग मस्ट होती है। डिसीजन मेकिंग आपकी एक से दूसरे के पॉइंट पे कितना असरअंदाज करती है। बस हमारी ज़िंदगी के मकसद को हमें फोकस करना है। नेक्स्ट वर्जन इसी चीज़ पे बेसिस होती हैं कि आप कौन सी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को कितना चेंज बनाते हैं और अपने विजन को किस तरीके से क्लियर करते हैं। आई होप जिस हद तक मैं आपको समझा सकी हूँ या मैं आपसे बात शेयर कर सकी हूँ, आपको मेरी एक पॉइंट्स पे कुछ डिफरेंस और कुछ फोकस की चीज़ों के बारे में पता चला होगा कि हमारी ज़िंदगी में कोई एक पॉइंट और कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कवर अप करने का मेथड एक दूसरी चीज़ों से कितना अपडेशन में कितना हमारी ज़िंदगी में कितना हमारी ज़िंदगी में फ़र्क अदा करता है। थैंक यू।